नमस्कार सभी दोस्तों को। मैं रिंकल कामरा अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है और मेरा जो सेटअप था वो बाहर था घर से, तो मैं इसलिए क्लासेस नहीं ले पा रहा था। लेकिन अब से मैं रेगुलर आपकी क्लासेस लूँगा, तो उसके लिए मुझे सॉरी, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको पॉलिटी पूरा पढ़ाऊँगा। तो अभी आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि मैं अब एक क्रैश कोर्स लेकर आया हूँ पॉलिटी पर फॉर एसएससी एग्ज़ाम, जो अभी आने वाले हैं सभी एग्ज़ाम। CHSL का नोटिफिकेशन आ चुका है, 21 अगस्त को होगा, इसका भी उसके बाद होगा। मतलब जो सबसे पहले एग्ज़ाम होगा CHSL का होगा। मेरा कहने का मतलब है कि CHSL एग्ज़ाम से पहले पूरा पॉलिटी कवर मैं आपका कर दूंगा। ये क्रैश कोर्स रहेगा। क्रैश कोर्स यहाँ पर अगर हम बात करें, आप पहले पढ़ चुके हो या नहीं पढ़े हो, कि जो हमारा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं केवल हम उन्हीं की ज़्यादा बात करेंगे, ठीक है। नंबर 1, अगर मैं अपनी बात करूं, अपना इंट्रोडक्शन की बात करूं, तो मैं पिछले 3 सालों से GS के कुछ टॉपिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ाता हूं, जिसमें मैं पॉलिटी पैरामाउंट पर और गुरुकुल 60 पर और प्रूडेंस पे पढ़ा रहा था। आने वाले टाइम में कुछ टॉपिक्स और लूँगा, अभी मैं केवल पॉलिटी की ही बात करता हूँ। तो ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, ताकि आप पॉलिटी बिल्कुल ढंग से कवर कर सकें, आपको कोई बुक ना पढ़नी पड़े, आप इस YouTube चैनल पर पूरी पॉलिटी आराम से पढ़ पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज ये एक इन्फॉर्मेशन है एक तो क्रैश कोर्स की। देखिए, आपको ही पता है, अगर मैं CHSL की बात करूं तो लगभग 25 क्वेश्चन आते हैं हमारे CHSL के। और अगर मैं JEE की बात करूं तो लगभग 50 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड C में भी 50 क्वेश्चन आते हैं और दिल्ली पुलिस में भी 50 क्वेश्चन आते हैं। मतलब अगर हम बात करें, ये पूरे GS की बात की है, अगर इनमें सब में बात करें हम, तो 5-6 क्वेश्चन आपको पॉलिटी के यहाँ मिल जाएंगे, 10 से 12 यहाँ पर, 10 से 12 यहाँ पर, और यहाँ तो कम से कम 15 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं दिल्ली पुलिस में पॉलिटी के। तो काफ़ी बड़ा रोल है GS का एग्जाम में और GS में पॉलिटी का। तो ये टॉपिक विद इन टाइम, मतलब इस एग्ज़ाम से पहले 21 अगस्त को ये एग्ज़ाम है, तो इससे पहले इस टॉपिक को हम खत्म कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर यहाँ की मैं फीचर्स की बात करूँ कि यहाँ वो क्या अलग मिलेगा, एक सबसे पहली बात, अगर मैं फीचर्स की बात करूँ कि जो ये टाइम है, विद इन टाइम मैं ख़त्म करूँगा और बहुत कम टाइम लूँगा, मतलब लेस टाइम में आपका पूरा टॉपिक कवर होगा। कहने का मतलब है 10 से 12 मिनट की डेली एक वीडियो पॉलिटी पर रहेगी और लगभग 30 से 35 वीडियोज़ में आपका पूरा पॉलिटी कवर हो जाएगा, केवल 10 से 12 मिनट की। मतलब हम अगर बात करें 5-6 घंटे आपको चाहिए। और डेली का आपको PDF, ठीक है, जो मैं अभी आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसका आपको PDF भी मिल जाएगा। और PDF के लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसको आप वो प्राइवेट चैनल है, आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, जिस चैनल का नाम है GS विद रिंकल कामरा, GS विद रिंकल कामरा, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिस पर आप डेली का अपडेट मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ और डेली का PDF प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना। तो ये इन्फॉर्मेशन है कि आने वाले टाइम में मैं क्या करने वाला हूँ। और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने बोला कि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। डेली 10 से 12 मिनट पॉलिटी देखिए, आप एक बार देखो, अगर आपको लगता है कि मुझे याद है तो एक ही बार में सफिशिएंट है, फिर नहीं दोबारा से आप देख सकते हो, और क्वेश्चन बैंक तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो अब आज हम इस इन्फॉर्मेशन के साथ साथ मैं बात करूंगा कि पॉलिटी में सिलेबस क्या है, ठीक है। तो हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। ये हमारा टाइम रहेगा 10 से 12 मिनट एक वीडियो के लिए, मैक्सिमम 15 मिनट। तो आज हम बात करते हैं सिलेबस की और एक टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे आज ही। देखिए, सुनिए ध्यान से। अगर मैं सिलेबस की बात करूं पॉलिटी के, देखिए, अगर हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि जिसके अंदर हम जानेंगे, ठीक है, इन पॉलिटी के बारे में क्या है क्या नहीं सब कुछ। दूसरा, फिर हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट डेवलपमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं संवैधानिक विकास, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को संवैधानिक डेवलपमेंट को बोलते हैं विकास। दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा। जो PDF होगा ना, आप ऑब्वियस ही बात है, हर वर्ड को दोबारा से हिंदी में लिखना थोड़ा सा मुश्किल है। बोल में हर वर्ड दूंगा, लेकिन लिखूंगा ज़्यादा इंग्लिश में ही। और लेकिन जब आपको PDF मिलेगा वो हिंदी का अलग होगा और इंग्लिश का अलग होगा, तो बिल्कुल चिंता मत करना, दोनों लैंग्वेज में रहेगा। तीसरा, फिर हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा, ठीक है। फिर एक टॉपिक होगा हमारा इसके बाद
डेवलपमेंट असेंबली। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं प्रीएम्बल, या इससे पहले हम पढ़ सकते हैं संविधान की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं प्रीएम्बल, फिर हम पढ़ेंगे शेड्यूल्स यानी अनुसूचियां। ठीक है, फिर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यानी संघ और उसके क्षेत्र। फिर सिटीजनशिप, आपको हर चीज़ समझ आएगी, सिटीजन अमेंडमेंट बिल कैसे आया, कैसे पास हुआ, यूनियन टेरिटरी संघ और उसके क्षेत्र। एक अभी आपने देखा जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बना, लद्दाख भी, तो कैसे बना, वो सब हम इसमें बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों की। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी को हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट इसी में साथ में हम पढ़ लेंगे मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। ये केवल सिलेबस है, इनको बहुत अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं। फिर हम स्टार्ट करेंगे यूनियन, अब यानी हिंदी में इसको हम संघ बोल देते हैं। संघ में हम क्या पढ़ेंगे कि हमारे 3 तरह की सरकार है, एक कार्यपालिका है, विधायिका है और एक न्यायपालिका है ना, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। कार्यपालिका में हम क्या पढ़ते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। ठीक है, पार्लियामेंट पढ़ेंगे जो हमारा लॉज बनाता है, लोकसभा, राज्यसभा, उसी के अंदर बजट कैसे पेश होता है उसकी बात कर लेंगे। और फिर हम पढ़ने वाले हैं क्या, न्यायपालिका यानी अपना सुप्रीम कोर्ट के बारे में। और फिर एक टॉपिक होगा संघ में हमारा। फिर हम जानेंगे स्टेट, जैसे यूनियन है वैसे ही स्टेट की गवर्नमेंट्स की हम बात करेंगे यहाँ पर। फिर हम बात करेंगे लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय सरकार। फिर हम जानेंगे सेंटर और स्टेट, यूनियन और स्टेट के रिलेशन, सेंटर एंड स्टेट रिलेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट बन गया है ये इस बार एग्जाम के लिए, तो यहाँ पे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, सेंटर एंड स्टेट रिलेशन। ठीक है, और लास्ट में एक टॉपिक जो होगा हमारा, एक पढ़ लेंगे यहाँ पर हम, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट में ही पढ़ा देता हूँ वैसे मैं, एक हम पढ़ सकते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में क्या, आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस। और एक लास्ट रहेगा ऑर्गेनाइजेशन, संगठन जितने भी हैं, नीति आयोग है, प्लानिंग कमीशन प्लानिंग कमीशन को बंद कर नीति आयोग बनाया गया, तो ये सब हम जानने वाले हैं। सभी जितने भी हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पर हम बात करेंगे। और लास्ट में कुछ मिसलेनियस जो बच गया, एक बात और ध्यान रखना, थोड़ी सी हमको चीज़ें कवर करनी है सिचुएशन में। पिछली बार से हमने देखा था कुछ पार्लियामेंट की बात कर रहा है वो पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, यानी अपने पड़ोसी देश के जितने भी ये चीज़ें हैं, अगर हम बात करें पार्लियामेंट की, उसकी, उनके पीएम की, उनके प्रेसिडेंट की, जैसे श्रीलंका में चेंज हुआ, तो ये सब हमको उसके साइड बार भी जानना पड़ेगा। हम जो फिलहाल पिछले 2 साल से टीसी एग्जाम ले रहा है उसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पर प्रिपरेशन करेंगे। तो ये आज हमने बात की केवल सिलेबस की, और ये क्रैश कोर्स मैंने बोला है ख़त्म हो जाएगा हमारा सीएचएसएल के एग्ज़ाम से 10 दिन पहले लगभग मैं कवर करूँगा कि पॉलिटी आपका कवर हो जाए, टाइम से आपका कवर हो जाएगा। तो आप विश्वास बनाना और डेली का एक वीडियो जरूर देखना। जिसको ज़रूरत है, अगर कोई लगता है कि इसकी पॉलिटी कमज़ोर है, तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा आपका भी और उसका भी। और पीडीएफ यानी डेली नोट्स जो आप पढ़ते हो उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। दैट इज़ द इन्फॉर्मेशन फॉर यू टुडे, और वी विल स्टार्ट द टॉपिक फ्रॉम टुडे, और you can see tomorrow for also. Thank you.